नमस्कार। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं उन 3 बिंदुओं की जिसके कारण बच्चे सवाल आते हुए भी फेल हो जा रहे हैं। मतलब पेपर बढ़िया आया है, बच्चे को सवाल आ रहा है, फिर भी वो फेल होने के द्वार पे पहुंच चुका है। ऐसी क्या गलती है, उसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा और इसको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी मत करिएगा। चलिए बात करें गलतियों की, तो सबसे पहली गलती यहाँ पर ये है, मैं बहुत बार वीडियो में बता भी चुका हूँ, मतलब करीब 10-20 बार मैं इस चीज़ को बता चुका हूँ कि बच्चों देखो, जो आपका ओ लेवल का पेपर होता है उसमें आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए। सब बच्चे को ये चीज़ पता है, फिर भी सवाल करते समय बच्चे सवाल छोड़ कर आ जा रहे हैं। अभी आज ही एक बच्चा मिला जिससे मैंने बात की, तो उसने कहा सर मैंने 85 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। क्यों 85 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो, क्यों 15 क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हो, मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो बी पे लगा के चले आओ, सी पे लगा के चले आओ, कुछ तो उम्मीद रहे सवाल सही होने की। अगर आप सवाल छोड़ ही दोगे फिर तो 0% चांस है आपका वो सही होगा। तो सवाल अगर आप छोड़ रहे हो तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। इससे बड़ी गलती तो ओ लेवल के एग्ज़ाम में कुछ हो ही नहीं सकती कि आपके पास सवाल है और आप उसे अटेम्प्ट ना करो, नेगेटिव मार्किंग ना होते हुए भी। तो ये गलती तो मतलब भूल के भी ना करिए कि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन छोड़ के चले आए, और कर भी दिए तो हमसे तो मत ही बताइए, क्योंकि ये चीज़ सुन के मैं कुछ ना बोलूँ ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमसे आप ये चीज़ बताएंगे तो हमसे आप कुछ सुनेंगे ज़रूर, तो हमसे तो मत बताइए और क्वेश्चन छोड़ के मत आइए। दूसरा पॉइंट क्या है कि बहुत से बच्चों के दिमाग में ये चीज़ रहती है कि सवाल में अगर हम आगे बढ़ गए तो फिर बैक नहीं आ सकते हैं। ये बहुत मतलब मिसकंसेप्शन चल रहा है कि मान लो दूसरे सवाल पे हैं और तीसरे सवाल पे चले गए तो वापस दूसरे सवाल पे आना मुश्किल है या नहीं आ सकते हैं, ऐसा बच्चे सोचते हैं और उसी सवाल में जूझते रहते हैं, ना आगे बढ़ते हैं और ना ही उस सवाल को हल करते हैं, क्योंकि आ नहीं रहा होता है वो सवाल, और उसके चक्कर में इतना टाइम खपा देंगे कि बाकियों को बिना पढ़े ही करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ जानिए, आप क्वेश्चन में पीछे आ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें आप पीछे ना आ पाएँ, या क्वेश्चन एक बार देख लिया दोबारा नहीं ओपन होगा, या क्वेश्चन में पीछे आने के लिए आपको सारे क्वेश्चन में पीछे आने पड़ेंगे। ऐसा बहुत से बच्चे सोचते हैं कि 10वें पे हैं और दूसरे पे आना है तो 10वें से 9वां फिर 8वां फिर ऐसे आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, पॉइंट्स बने होते हैं, नंबर बने होते हैं, आप क्लिक करेंगे तो उस पर आ सकते हैं, इसमें कोई समस्या आपको नहीं आएगी। इसलिए क्वेश्चन स्किप भी कर रहे हैं तो आप एकदम से निश्चिंत रहिए। मान लीजिए बाद के लिए रखना चाहता है बच्चा कोई सवाल तो रख सकते हैं, वैसे मेरा मानना है कि बाद के लिए नहीं रखना चाहिए। अगर सवाल नहीं भी आ रहा है तो उसको किस तरीके से करना है ये भी मैंने बताया हुआ है, आपने वीडियो देखा होगा तो। और जिन्होंने नहीं देखा है वो लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा कि अगर सवाल ना आए तो उसको किस तरीके से हम डील करते हैं। आखिरी में सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है, कुछ बच्चे एक बटन होती है सबमिट की या एंड एग्ज़ाम करने की, कुल मिलाकर उस पर क्लिक कर दे रहे हैं नेक्स्ट की तलाश में। तो सबसे पहले है नेक्स्ट क्वेश्चन की बटन को ध्यान से देख लीजिए। जब भी आपको सवाल में आगे बढ़ना हो तो आप नेक्स्ट वाली बटन पे क्लिक करिए। मान लीजिए आपने फाइनल सबमिट कर दिया, फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपने मान लीजिए 4 क्वेश्चन किया और उसके बाद फाइनल सबमिट कर दिया तो फिर आपका उस चीज़ में कुछ भी नहीं हो सकता, आप तुरंत एग्ज़ाम ख़त्म कर चुके हैं। और इस जल्दीबाजी में मत रहिए कि आप 40 मिनट में कर लेंगे तो 20 मिनट बच जाएगा, आप निकल जाएंगे। निकलने को पहली चीज़ तो मिलेगा नहीं सेंटर से आपको, और मिल भी गया तो 20 मिनट में कौन सा ही जग जीत लेना है, तो पूरा समय दीजिए वहाँ पर। फाइनल सबमिट की बटन को ध्यान से ढूंढ लीजिए, उस पर क्लिक नहीं करना है। सर मान लीजिए टाइम ओवर हो गया और हम सबमिट ना कर पाए तो वो ऑटोमेटिक एंड हो जाएगा। मतलब आपने मान लीजिए 70-90 क्वेश्चन कर लिए हैं, वैसे तो मैं चाहता हूँ हर बच्चा 100 में से 100 कर चुका हो, लेकिन मान लो आप लेट हो गए हो, 90 क्वेश्चन किए और आप फाइनल सबमिट नहीं कर पाते हो, तो सिस्टम आपका फाइनल सबमिट खुद से ही कर देगा। क्या चीज़? सिस्टम आपका फाइनल सबमिट खुद से कर देगा। आप नहीं करोगे तो भी ऐसा नहीं कि आप छोड़ जाओगे, एग्जाम में एब्सेंट हो जाओगे। आ गए हो, बैठ गए हो, मान लो 5 क्वेश्चन किए 100 में से, तो 5 जाएगा ना एलिट को, चेक होकर आपके पास आएगा, आपको परेशान होने की उसमें ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिला के फाइनल सबमिट बटन ना ही दबाओ, मैं तो ऐसा कहता हूँ, ना ही दबाओ, टाइम हो जाने दो, अपने आप सबमिट हो जाने दो, उसके चक्कर में पड़ो ही मत। ठीक, तो ये 3 गलती बिल्कुल सी भी नहीं करनी है। बाकी एग्ज़ाम आपके अच्छे जा रहे हैं, फीडबैक अच्छा मिल रहा है, उसके लिए धन्यवाद। बस सारी मेहनत तो आपकी, हमने तो सिर्फ वीडियो दिया है, तो मेहनत करते रहिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। कोई और डाउट हो तो हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपकी मदद करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।